माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समस्त अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को एचआर सर का नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस, केमिस्ट्री रीड कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कल क्या, एक तो एसिड और दूसरा बेस। एसिड और बेस के बारे में अपन ने स्टडी की थी कि डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एसिड्स के हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो बेस के हैं। एसिड्स के एग्जाम्पल से आप लोगों ने रीड किए, एक दो एग्जाम्पल बताइए, देखें आप लोगों में से कोई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बताइए, नाम बताइए। एक तो HCl। HCl कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। और ये किस में पाया जाता है आपको पता है? स्टोमैक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? HCl स्टोमैक में पाया जाता है। इसी प्रकार इसको अपनी स्टोमैक में जो जूस बनता है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे एसिड्स के बारे में अपन ने स्टडी की थी कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो हमने किसके बारे में स्टडी की? वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड, एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड एग्जांपल ऑफ द बेसेज। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने ताकि आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ सके। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे, पहले दो शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, उनके आपको ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे इनके बारे में कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे किसकी? एक तो कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन और नंबर सेकंड है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देख लिया ध्यान से, बोर्ड पे क्या लिख रखा है? एक तो कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि एसिड और बेस जो होते हैं दोनों क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं। ये दोनों, अपने दो चीज रीड की, एक तो एसिड और दूसरी कौन सी? बेस। ये दोनों एसिड एंड बेस बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर सोल्यूबल है। क्या है भाई? वाटर सोल्यूबल। आ गई बात समझ में? एसिड एंड बेस आर बोथ आर वाटर सोल्यूबल। ये दोनों पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुल सकते हैं दोनों। ठीक है, अब दो बातें हो गई, एक तरफ तो अपन ने एसिड में बेस देख लिया और दूसरी तरफ वाटर देख लिया। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल हैं, ये घुल सकती हैं, मिक्स हो सकती है अच्छी तरह से। ठीक है, अब अपन क्या चर्चा करेंगे? दो शर्तें हैं इसके बाद इनमें कि एसिड व बेस दोनों में से कोई भी जब इनकी क्वांटिटी जो होती है, द क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस, इफ क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस आर मोर देन वाटर, देखो दो चीज लिख देंगे, यहां पर लिख दिया मैंने इस प्रकार से यहां तक कि इफ क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस आर मोर देन वाटर, मोर देन वाटर। ठीक है, मोर देन, एसिड एंड बेस की क्वांटिटी वाटर से ज्यादा है कि जिस वाटर में इसको अपन डिजोल्व करेंगे, मिलाएंगे, घोलेंगे, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, उस वाटर, एसिड एंड बेस अगर ज्यादा मात्रा में डाल देंगे, वाटर से ज्यादा डाल देंगे, तो वह सॉल्यूशन किस प्रकार का बन जाएगा? किस प्रकार का बन जाएगा भाई? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। किस प्रकार का वाटर बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरी, अब जब इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, एसिड एंड बेस इज लेस देन वाटर, ठीक है, लेस देन वाटर, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे?
डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार के सॉल्यूशन हमने चर्चा की है, एक तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंसंट्रेट सॉल्यूशन की, कि इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन, इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर in them, that is called concentrate solution, and quantity of water is less than water is called dilute solution। ठीक है, दो प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, एक तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैं इसको और एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लो कि इसमें अपन ने, आपने कोई एक गिलास लिया और इस गिलास में क्या डाला भाई, वाटर डाल दिया, इतना पानी डाला आपने, 2 गिलास लिए हैं, ठीक है। कितने गिलास लिए हैं भाई, 2 गिलास लिए हैं, ठीक है। एक तो ये और दूसरा ये 2 गिलास ले लिए जिसमें बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है। समझ रहे हो क्या बात को, क्या ले लिया इसमें, वाटर ले लिया। अब आपको पता है इसमें भी वाटर है, दोनों में वाटर है, दोनों में वाटर ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून अपन ने क्या डाल दिया है, नमक या चीनी जो भी डाल दी। अपन एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, अब नमक चीनी की जगह आप कुछ भी कर लेना। इसमें 1 चम्मच हमने किसकी डाल दी है, नमक की या फिर चीनी की, इसको डिजोल्व कर दिया है, इसमें घोल दिया है, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये हो गया है। इसमें 1 टीस्पून ऑफ शुगर, ठीक है, 1 टीस्पून ऑफ शुगर। इसमें अपन ने क्या डाल दी भाई, 4 टीस्पून ऑफ शुगर इसमें डाल दी अपन ने, कितनी, 4। ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन ए है और दूसरा है ये सॉल्यूशन बी है, ठीक है। अब इससे आप लोगों को बताइए इसमें डाइल्यूट कौन सा है और कंसंट्रेट कौन सा है। इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हो गया, सॉल्यूशन ए इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। और सॉल्यूशन बी इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर दोनों में सेम है, लेकिन अपन ने क्या बढ़ा दिया भाई, क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ा दी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ा दी। इसमें 1 टीस्पून ऑफ शुगर था, इसमें 4 टीस्पून ऑफ शुगर है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एसिड व बेस में भी क्या है, एक गिलास में पहले अपन ने 1 चम्मच घोल दी, ठीक है, फिर उसमें 4-5 चम्मच डाल दी, तो जो सॉल्यूशन जो हो गया किस प्रकार का हो गया, अगर कम मात्रा में वाटर की क्वांटिटी की तुलना में कम क्वांटिटी एसिड या बेस की अपन डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इनकी जो क्वांटिटी एसिड एंड बेस की क्वांटिटी अगर वाटर में अगर अधिक हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने स्टडी किया, आज आप लोगों को समझाया कि व्हाट इज द कंसंट्रेट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए अगला टॉपिक जो अपन स्टडी करेंगे साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। साल्ट क्या है, व्हाट इज द साल्ट। साल्ट को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बिना साल्ट के, बिना जो साल्ट होगा उसके स्टडी का टेस्ट भी खराब हो जाता है और खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो साल्ट ध्यान से देखेंगे, माइंड को कंसंट्रेट कर लें आप भी। कंसंट्रेट का मतलब समझ गए, बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह टॉपिक पर ध्यान करना, कंसंट्रेट करना, व्हाट इज द साल्ट, ठीक है। तो साल्ट की पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साल्ट, ठीक है। तो साल्ट क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other,
फॉर्म्ड साल्ट या मेक साल्ट। जब एसिड व बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साल्ट के साथ साथ क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। ध्यान में रखना, ध्यान से देखना कि आप क्या कहेंगे, साल्ट किस प्रकार से बना, एसिड ले लिया आपने, ठीक है, एसिड ले ली और बेस ले लिया। बेस वो नहीं जो बेबी को पसंद है या बुआ को पसंद है, बेस का मतलब बेस, साइंस वाला बेस। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, साल्ट प्लस H2O। अब वो साल्ट किस प्रकार के होंगे इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे। साल्ट की डेफिनेशन इतनी नहीं है, काम की बात आप लोगों से अपन शेयर करेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे। साल्ट कैसे बनता है समझ गए, जब एसिड व बेस, यानी कि आप लोगों को इस लेसन में तीन चीजें तो रीड करनी है, ए एसिड, बी बेस और एस साल्ट, ABS। एसिड स्टार्टिंग में आप लोगों ने रीड किया, जो जब टेस्ट जो एसिड का जो होता है वो कैसा होता है, सोर होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो जस्ट लाइक शॉप एंड बिटर, वी कैन से बिटर। और एसिड प्लस बेस जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है भाई, साल्ट बनता है। सिंपल सी इक्वेशन है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर दे मेक साल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब ये देखिए, इस रिएक्शन जो है, दीज रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आप लोगों से पूछे, साल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोगों से पूछ ले, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट, साल्ट प्लस क्या रहेगा, साल्ट प्लस क्या रहेगा भाई, H2O। ध्यान से बोला करो, जोर से बोल दिया करो। एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई ना, इसमें क्या रिएक्ट करते हैं, एसिड और दूसरा बेस, और क्या बनता है, साल्ट एंड H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी और अपन इसमें लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O। अब यहां पर आपको जब एग्जाम में लिखना हो तो सिर्फ ये नहीं लिखना है कि एसिड प्लस बेस। जब अम्ल व क्षार, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर एंड साल्ट एंड वाटर, है ना। पानी का निर्माण होता है, जल व नमक का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ कुछ ऊर्जा भी बाहर निकलती है। अब ऊर्जा अगर बाहर निकलती है ना इसमें, कि जब आप अम्ल व क्षार को आपस में मिलाएंगे और उस पात्र को टच करेंगे ना, तो वो जो एपार्टस है वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ एनर्जी जो होती है वो बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहता है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन के द्वारा बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन के द्वारा होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रीड तो आप लोगों को करना पड़ता है, कोशिश में बता देता हूं कि किस प्रकार से रीड करना है। कि जो साल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। वह क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वह एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट के साथ साथ और क्या बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है। तो इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्यों हो गई भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है वह बाहर निकलती, एग्जिट होती है इसमें से, इसलिए दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछे तो कैसे पूछेंगे कि आप लोगों से टाइप्स ऑफ साल्ट का नाम पूछेंगे, एसिडिक साल्ट का एग्जांपल दीजिए, बेसिक साल्ट का एग्जांपल दीजिए, और न्यूट्रल साल्ट जो होते हैं उनका एग्जांपल आप दीजिए। तो इस प्रकार से साल्ट जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, चर्चा करते हैं तीनों की, देखिए, और उनके एग्जांपल से टेबल बना लीजिए, एग्जाम में पूछी जाएगी, चाहे कैसे पूछे जाएंगी वो होमवर्क में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपन चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट। टॉपिक कौन सा हो गया, टाइप्स ऑफ साल्ट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ साल्ट्स। ठीक है, नंबर 1 न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट एसिडिक साल्ट, और नंबर 3 बेसिक साल्ट। थोड़ा नाम पे चर्चा कर लेंगे इनके नाम। देखो, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है उसके बाद, न्यूट्रल है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट एसिडिक साल्ट। ठीक है, और उसका अगला जो टॉपिक है वह बेसिक साल्ट। टाइप्स क्या है, बेसिक साल्ट। तो 3 प्रकार के साल्ट हो गए, कौन कौन से भाई, बोलिए जोर से। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। देखिए, दुनिया में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे साइंस में हो, नाम उसी का चलता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नाम चलता है। अगर 2 स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो वो किसी का नाम चलेगा, नाम नहीं चलेगा, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। नाम किसका चलता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल साल्ट में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको कैसे रीड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों एसिड व बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रल साल्ट का। समझ गए आप, एग्जाम में जब आए तब इतना भी लिख सकते हैं, जब व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे मेक न्यूट्रल साल्ट। क्या बनाते हैं भाई, न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं जब प्रबल अम्ल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें कहते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस किन्हें कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज वीक एसिड एंड व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या कहलाते हैं भाई, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट। इधर कर दिया मैंने एरो। When strong acid and strong base react with each other, they made क्या, न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, इसमें ये भी ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं कि दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है। ये HCl लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, HCl। इसका मतलब क्या हो गया, HCl की फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HCl। व्हेन HCl रिएक्ट विथ NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एंड NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन HCl रिएक्ट विथ NaOH, आप ध्यान में रखेंगे कि क्या बनेगा, आपको पता है जल तो पहले मैंने बना दिया था, तो आप भी पहले जल तो बना ही दीजिए। H2O बना दिया, कैसे बना, O तो यहां से ले लिया और H इसका आ गया और H इसका आ गया, ये दोनों मिलकर के ये दोनों मिलकर के H2 हो गया और O हो गया, है ना। तो क्या बन गया, H2O बन गया है। अब बच गए कौन से, एक तो Na और दूसरा क्या बन गया, Cl। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो अपन घर में यूज लेते हैं, ठीक है, जो घरों में यूज लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, क्या चैप्टर का नाम क्या है, हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अपन प्रतिदिन एवरीडे जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उनकी स्टडी हम करने जा रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो देखिए HCl प्लस NaOH, H2O और प्लस NaCl। NaCl क्या है, क्या नाम है NaCl का, सोडियम क्लोराइड। जोर से बोला करो, 20 बार कहूं क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है NaCl का, सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड हो गया इसका नाम। फिर नीचे कर, क्या नाम हो गया, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, जो साल्ट जो अपन यूज करते हैं ना डेली यूज घरों में, दैट इज साल्ट। इसको अपन कॉमन नाम जो है इसका साल्ट है, जो घरों में आप यूज करते हैं, जो खाने में यूज करते हैं, ये क्या है, साल्ट है। इसका केमिकल जो नाम जो है वह है सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम ऑफ साल्ट, कॉमन नेम साल्ट है, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एसिडिक साल्ट। मैंने क्या कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नाम चलता है, ठीक है। तो एसिडिक नाम किसका आ रहा है, एसिडिक। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा इसमें, एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, ठीक है। तो सिंपल समझने के हिसाब से अपन क्या लिखेंगे, पहले वर्ड्स में लिख लीजिए, इन वर्ड्स क्या हो जाएगा, ये कैसे बनेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, when strong acid and weak base react with each other they make acidic salt। क्या बनाते भाई, एसिडिक साल्ट बनाते। कब बनेगा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड व वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। अब इसमें तो आप लिख सकते हैं बेसिक साल्ट में तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग, बेसिक साल्ट में क्या आएगा भाई, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इस प्रकार से एग्जांपल भी देख लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, बेसिक साल्ट बनेगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन, एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप लोगों के सामने इनका एग्जाम्पल याद रखने के, आप उसे सिंपल से पूछेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल साल्ट, give an example of neutral salt, give an example of acidic salt, give an example of basic salt। ठीक है, विथ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के साथ पूछे तो रिएक्शन भी बतानी है और एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। रिएक्शन लिख करके फिर इसमें लिखेंगे, इस जैसे ये साल्ट है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। इसका नाम तो लिखेंगे, फॉर्मूला लिख ही रखा है, कॉमन नेम भी लिख देंगे और फिर ये भी लिखेंगे दैट इज न्यूट्रल साल्ट या इट इज न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। अब एसिडिक साल्ट के बारे में अगर आप लोगों से पूछेंगे तो फॉर्मेशन बताएंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे मेक एसिडिक साल्ट, ठीक है। एंड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर दे मेड बेसिक साल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच गया अपना, इनका एग्जाम्पल देखने का, रिएक्शन देखने का। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, देखिए एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इधर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl हो गया, यहीं से ले लेंगे एग्जांपल, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके साथ रिएक्ट करेगी, प्लस
वीक बेस, ठीक है। वीक बेस क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ये ध्यान में रखना। मैं पूछूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो HCl प्लस NH4OH। तो पानी तो बना ही देंगे, एक पहले बन जाएगा पानी। कैसे बनेगा, ये OH और H ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या बचा, NH4 बचा। तो NH4 किस प्रकार का साल्ट हो गया भाई, एसिडिक साल्ट हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक साल्ट बनेगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक साल्ट बनेगा। तो ये क्या है, क्या नाम है भाई इसका, अमोनियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखिए बेसिक साल्ट का एग्जांपल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है, इसमें मैंने लिखा है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस बोर्ड पे लिखा है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप उनको चूज किसका करना है, वीक एसिड का। तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो गया, यहीं से मालूम पड़ गया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लिखाया था सर ने, क्योंकि क्या फर्स्ट जो रिएक्शन थी उसमें क्या, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे मेड न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। तो NaOH तो क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH, 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 NaOH प्लस CH3COOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, CH3COONA प्लस H2O, प्लस H2O। तो ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। हाँ लिख लो इसको, सोडियम एसीटेट, CH3COONA। एसिटिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। व्हेन एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर दे मेड CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो इस प्रकार की किस प्रकार की रिएक्शन हो गई है, किस प्रकार का साल्ट बन रहा है इसमें, बेसिक साल्ट। किस प्रकार का साल्ट बन रहा है, बेसिक साल्ट बन रहा है। आ गई बात समझ में, कौन कौन से साल्ट हो गए, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे साल्ट व इसके प्रकार, इसके साल्ट एंड इट्स टाइप्स। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको लर्न करें और इनको रिवाइज करें। इससे संबंधित क्वेश्चंस जो अगली क्लास में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तब तक के लिए